राम राम जी। कार्तिक मास चल रहा है। 12 महीने में सबसे महत्वपूर्ण महीना कार्तिक का माना जाता है। यह व्रत त्योहारों का महीना है, स्नान दान का, पुण्य का महीना है। इसमें जो भी माताएं, बहनें, बेटियां स्नान करती हैं, कार्तिक स्नान करती हैं, वह इल्ली घूणियों की कहानी ज़रूर सुने। जो माताएं, बहनें, बेटियां नहीं कर पाती हैं कार्तिक स्नान, कोई बात नहीं, जब वो दिन में जब भी नहा लें, जब भी उनको फुर्सत मिले, या शाम के समय जब दिया जोत बाती करें, तब भी ये कथा सुन सकती हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही इसका फल प्राप्त होता है। जितना नहाने वालियों को प्राप्त होगा, उतना ही कहानी कथा सुनने वालों को मिलेगा। तो सुनो इल्ली घूणियों की कहानी। प्राचीन समय की बात है। इल्ली और घूण दोनों अनाज में थे। इल्ली ने जब कार्तिक मास आया तो कहा, आओ घूण, नहाने चलते हैं। घूण बोला, तू ही नहा ले, मैं तो बाजरे के सीटे खाऊंगा और नीर पीऊँगा, मैं नहीं जा रहा। इल्ली रोज़ राजा की रानी आती थी, कार्तिक स्नान करने जाती थी वो, तो जैसे ही वहाँ से भंडार गृह से निकलने लगी, इल्ली उनके पल्लू के चिपक गई और चली गई। इस तरह उसका कार्तिक स्नान हो गया। कार्तिक उतरते ही इल्ली घूण दोनों मर गए। उसके बाद 9वें महीने रानी गर्भवती हुई तो इल्ली ने राजा की बेटी बनकर राजा के घर जन्म लिया, और जो घूण था वह राजा के घर गधा बनकर आया। गधे के रूप में जन्म हुआ उसका अगले जन्म में। इस तरह दोनों रहने लग गए। जब बेटी जवान हो गई, जो इल्ली का पुनर्जन्म था वो, तो शादी लायक लड़का ढूंढा। राजा ने बड़ी धूमधाम से शादी करी। विवाह होने के पश्चात विदाई की बेला आई। जब बेटी को विदा करने लगी तो वह थोड़ी रुक गई। जब वह रुक गई तो राजा रानी ने कहा, कहो बेटी, क्या कमी रह गई? कोई चीज़ चाहिए या कोई मन में बात हो तो वह कह के जाओ। तो उसने कहा, ये गधा मेरे साथ बांध दो। तो राजा और रानी दोनों कहने लगे, ये अच्छा नहीं लगेगा, आप और कोई भी धन दौलत मांगो, हम वो दे देंगे, गधा रहने दो। तो उसने जिद कर ली, नहीं, इसी को मेरे साथ भेज दो। गधे को उसके रथ के साथ पीछे बांध दिया, फुदक फुदक के चलने लगा। जब यहाँ से विदा होके बेटी चली गई, अगले घर की बहू बन गई, तो वहाँ पे उसने सीढ़ियों के पास गधे को बांध दिया। जब भी वह महल में ऊपर जाती या नीचे उतरती तो गधे के साथ बातचीत करती, और वो कहती, देख, कार्तिक नहाने का इतना फल मिला कि मैं राजा के घर बेटी बनी और इधर विवाह होके राजा के घर बहू बनी, और तू उस दिन कहना नहीं माना, नहीं नहाया कार्तिक, तो वहाँ भी गधा था, यहाँ भी गधा है। इस तरह वो बातचीत कर ही रही थी कि उसकी देवरानी जेठानियों ने सुन ली। देवरानी जेठानियों ने उसके पति के कान भर दी और कहा, ये बहू नहीं लाया, यह तो जादूगर नहीं लाया है, ये तो जानवरों से बात करती है। एक दिन राजा ने कहा, मैं आपकी कही हुई बात नहीं मानूंगा, मैं अपने कानों से सुनूंगा, आँखों से देखूंगा, तब मानूंगा। ड्योढ़ी के पास बैठ गया छुप कर तलवार लेकर। जो ही रानी उतर के आई, दोनों को बातचीत करते सुना तो तलवार निकाल ली कि ये क्या जादूगरनी है जो जानवरों से बात करती है। तब उसने सारी बात बताई कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी, ये घूण था, मैं कार्तिक नहाई तो कार्तिक नहाने के फल से राजा के घर पैदा हुई और इधर राजा के घर में ब्याह के आई। घूण ने कहना नहीं माना तो वह वहाँ गधा पैदा हुआ और यहाँ भी ये गधे के रूप में आया। राजा बहुत खुश हुआ कि कार्तिक का इतना महत्व है कार्तिक स्नान का, तो चलो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। दोनों कार्तिक स्नान जोड़े से करते, बड़ी धूमधाम से उन्होंने दान पुण्य सब कुछ किया। पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि कार्तिक मास महत्तम मास है, 12 महीनों में सबसे बढ़िया महीना माना गया है। मौसम भी बदलता है, इस समय गर्म सर्द दोनों का मिलन होता है, इसलिए भोजन और नहाना दोनों चीज़ें ही इसमें बदल जाते हैं। और ऋतु के अनुसार भोजन करें, ऋतु के अनुसार जल से नहाएं, गुनगुने पानी से। इस तरह दोनों ने जोड़े से नहाया। हे भगवान कार्तिक महत्तम, हे कार्तिक मास महीना, जैसे इल्ली को सुख दिया अगले जन्म में,
वैसे ही सबको देना, और जैसे घोड़ को जन्म दिया गधे का, ऐसे किसी को मत देना। राम राम बहनों, इल्ली घोड़ियों की कहानी समाप्त हुई। अब विनायक जी की कथा सुने। एक बार की बात है, एक विनायक जी महाराज की भक्तनी थी बुढ़िया माई। वो बहुत गरीब थी, उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई रोज़ सुबह नहा धोकर विनायक जी महाराज, हे विनायक जी महाराज ऐसे स्मरण करती थी। रोज़ करते करते एक दिन विनायक जी महाराज ने उसकी सुनी और वो सामने आए। बोलो बुढ़िया माई, मांगो वरदान। वो कहती, भगवान मुझे मांगना नहीं आता। उसने बेटा बहू से पूछा। बेटे ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, धन दौलत महल माड़ी मांग लो। बहू से पूछा। बहू ने कहा, सासू माँ पोता मांग लो, अपने घर में किलकारी गूंजेगी तो सोना घर हरा भरा हो जाए। बिटिया का मन नहीं माना तो पड़ोसन से पूछने गई, तो पड़ोसन ने कहा, क्यों पोता मांगना और क्यों धन दौलत मांगना, थोड़े दिन जिएगी, तू अपने लिए आंखें मांग ले, तो आंखों से अंधी है, घुटनों से चला नहीं जाता, घुटने मांग ले। घर आकर के उसने सोचा कि ऐसा करूं कि बूढ़ी मेरे से बेटा बहू भी नाराज़ ना हो और पड़ोसन भी नाराज़ ना हो। जैसे ही विनायक जी महाराज दूसरे दिन आए, बोल बुढ़िया माई मांगो, क्या वर मांगती है। बुढ़िया माई ने कहा, अन्न दो, धन दो, दौलत दो, महल माड़िया दो, सोने के कटोरे में दूध पीता पोता दो, सुखी संसार दो। गणेश जी महाराज ने कहा, तथास्तु बुढ़िया माई, ऐसा ही होगा। तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया एक ही लाइन में। बुढ़िया माई को जैसे दिया विनायक जी महाराज, ऐसे सबको देना, कथा सुनने वाले को, कथा कहने वाले को। हे प्रभु प्रणाम।